नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शशिकांत यादव बीटीसी स्टडी हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा हो रही थी परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में, वो वहां पर चर्चा कंप्लीट हो गई थी। अब वहां पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे परिमेय संख्या के बारे में कुछ और जानकारी करेंगे। तो परिमेय संख्या के कुछ और जाने उससे पहले परिमेय संख्या से एक क्वेश्चन आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन ये आता है, जैसे कुछ संख्याएं दे दी जाती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर कुछ संख्याएं दे दी जाती हैं और उसमें से हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटकर लिखनी होती हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, जैसे ये √1 ये आपका रहा क्वेश्चन। इसमें कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या और कौन सी परिमेय संख्या है उसको छांटकर लिखिए। तो चलिए हम लोग इसको छांटकर लिख लेते हैं। पहले क्या है, परिमेय संख्या। देखिए कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना है। हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट में ऐसे देखकर बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन वहां पर जब हम लोग पेपर परीक्षा में जब बैठते हैं तो वहां पर हमें शॉर्ट ट्रिक से बचना है। वहां पर हमें शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करना है, हमें वहां व्याख्यात्मक रूप से ही हल करना है। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन आता है तो उसको हम इस तरीके से हल करते हैं, जैसे हम लोग कक्षा 6-7 में पहले हल करते रहे हैं कि एक्चुअली दिया है इतना इतना इतना, ऐसे दे दिया गया है। अब इसमें से हमें परिमेय संख्या छांटकर लिखनी है, तो हम लोग ऐसे परिमेय संख्या का हेडिंग डालकर ऐसे लिखते थे। जस्ट इसमें भी ऐसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को समझना है, तो इसलिए किसी भी तरीके से आप लोग इसको बस समझते रहिए। तो परिमेय संख्या इसमें छठी कौन सा जरा है, देखिए √1 ये भी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। 0 ये एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इस एक परिमेय संख्या के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसमें मैं बताया था कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो वहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कभी कभी विकल्प में भी पूछ लेता है, ऐसे दे देगा विकल्प में पाई 0 22/7 और 3.14। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तब वहां पर हमें चलना। तो 0 भी देखेंगे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यहाँ पर पाई भी है, यहाँ पर ये 0 भी है, ये तो अपरिमेय संख्या दोनों हो गई। लेकिन थोड़ा सा वहां पर ध्यान देने वाली कि 0 परिमेय संख्या होती नहीं। इसको 22 py के रूप में लिखा ही गया है। इसको भी हम लोग 3.14 को इसको भी हम लोग py के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या इसको लिख पाएंगे हम लोग py के रूप में? नहीं ना। तो इसलिए हिसाब से ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। तो इसमें में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, ये तो कौन सी हो गई, पाई, और बाकी तीनों क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऐसे पूछ लेता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 तो कहीं अपरिमेय संख्या तो नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, 0 ये क्या है, परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद और कौन सी, 3/4 ये भी परिमेय संख्या हो गया, 5/6 ये भी परिमेय संख्या हो गया। देखिए 0/7 है, 0/7 ये भी परिमेय संख्या है। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जब इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। 7 के पाना 0 बार पढ़ोगे कितना आएगा, 0 तो आएगा। तो 0 क्या है, ये परिमेय संख्या। तो इस तरीके से 0/7 क्या हो गया, परिमेय संख्या। अब बात आती है अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या, इसमें देखिए कौन कौन सी अपरिमेय संख्या है, √2 √3 माइनस √3 पाई, और यहाँ पर ये थीटा। कोई भी प्रतीक चिन्ह हो वो अपरिमेय संख्या में ही जोड़ा जाएगा। तो इस हिसाब से ये एक तरीके से क्वेश्चन बनता है। आप लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ संख्या ले लेना और उसमें छांटना कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये आता है कि कभी कभी पूछा जाता है समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे एक संख्या दे दी जाती है परिमेय संख्या, उसकी समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है। तो समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। समतुल्य परिमेय संख्या,
जैसे समतुल्य परमीय संख्या, चलिए पहले इसको समझते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग परिभाषा पे चलते हैं। जैसे 1/2 है, इसमें किसी भी शून्यतर, कहने मतलब शून्य को छोड़कर किसी भी पूर्णांक संख्या से गुणा करने के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है वही क्या कहलाएगा हम लोग का समतुल्य परमीय संख्या। जैसे इसमें देखिए, इसमें जो गुणा करना रहेगा वो अंश में उसी संख्या से गुणा करना है जो हर में हो, या एक तरीके से क्या अंश और हर में दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इसके अंश में 2 से गुणा करा दे, इसके हर में 3 से गुणा करा दे, ऐसा नहीं करना। जो अंश में गुणा होगा वही हर में भी गुणा होगा। तो 1/2 में हम शून्यतर कोई भी ले लेते हैं, 2 3 4 5 ऐसे गुणा कराते हैं, अंश और हर में चले जाएंगे, जो भी संख्या प्राप्त होगी सारी की सारी क्या होंगी समतुल्य परमीय संख्या होगी। जैसे 1/2 में यहाँ पर 1 का गुणा कराए, यहाँ पर भी 1 का गुणा कराए, तो इस तरीके से 1/2 ये क्या हो गया समतुल्य। फिर उसके बाद 1/2 में यहाँ पर 2 का गुणा कराते हैं, फिर 2 का गुणा कराते हैं, तो 2 कितना हो गया 2/4। फिर 1/2 में 3 का गुणा कराते हैं, क्या हो जाएगा 3/6। तो इस तरीके से जो संख्या मिल रही है 1/2 हो गया, 2/4 हो गया, 3/6 हो गया, ये सारी की सारी क्या कौन सी संख्या है समतुल्य परमीय संख्याएं हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है ना। तो ऐसे कोई भी संख्या मान लेते हैं x और y, ये क्या है एक परमीय संख्या है, और इसमें कोई भी शून्यतर पूर्णांक जिसको हम यम मान लेते हैं, यम मान लेते हैं, उसको ऊपर नीचे गुणा कराने के फलस्वरूप जो संख्या प्राप्त होती है xm/ym, वो क्या कहलाएगी समतुल्य परमीय संख्या कहलाएगी। और यहाँ पर ये यम जो है शून्यतर पूर्णांक है, शून्यतर पूर्णांक। यहाँ पर हमें शून्य से गुणा नहीं कराना है, शून्य से जब हम इसमें गुणा करा देंगे तो ये शून्य हो जाएगा, 0/0 मतलब अपरिभाषित। तो यहाँ पर हमें इससे गुणा नहीं करना है, शून्य के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो हम गुणा कराने के फलस्वरूप जो हमें शून्यतर संख्या से गुणा कराने के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है समतुल्य परमीय संख्या। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि 5/6 के 2 समतुल्य परमीय संख्या लिखिए। क्वेश्चन इसका ऐसे बनता है कि 5/6 के 2 समतुल्य परमीय संख्या लिखिए। कुछ नहीं करना है, 5/6 के समतुल्य परमीय संख्या तो कौन सी हो जाएगी, किसी भी से गुणा करा लेते हैं। तो एक तो है ही है ये, तो एक से गुणा कराएंगे तो एक निकल जाएगा, इसको हमने छोड़ कर इसके अतिरिक्त 2 से गुणा करा देते हैं भाई। तो कितना आ गया 10/12, चाहे 3 से गुणा एक ही बार करा दो, फिर अगला 2 निकालना है, तो 5/6 गुणे 3 से करा देते हैं 15/18। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है, चाहे 2 चाहे 4 चाहे 5, आप लोग आसानी से ज्ञात कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए यदि कंफ्यूजन हो रहा हो तो अभी एक और क्वेश्चन लेके हम लोग समझ लेते हैं। अगला को हम एक और ले लेते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं, इसके 3 समतुल्य परमीय संख्या बताइए। तीन समतुल्य परमीय संख्या हमें इसमें बताना है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों। 4/12 तो है ही है ये, तो इसमें जो हम लोग 2 से गुणा करा देते हैं, कितना जाएगा -8/24। और चलिए 5 से गुणा करा देते हैं भाई, जैसी आपकी इच्छा। तो 4 -20 हो गया, 12×5 = 60, 20/60 हो गया। चलिए
एक और ले लेते हैं, 3 हमें ज्ञात करना है, तो 4/12, तो इसमें चलिए हम 3 से गुणा करा देते हैं, तो -12/36, ये हो गया -12/36। इस तरीके से हम 3 समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर लिए हैं। तो अब इसमें हमें ख्याल से तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को। फिर भी यदि दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब अगला जो टॉपिक आता है, इसी में इसका सरलतम रूप अर्थात इसका मानक रूप, परिमेय संख्या का मानक रूप। कोई भी परिमेय संख्या जो उसका मूल रूप होता है वही उसका मानक रूप कहलाता है। जैसे 5/6, ये परिमेय संख्या ये एक मानक रूप में लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि अब इसको इससे ज्यादा सरल नहीं किया जा सकता, और जिस संख्या को ज्यादा सरल नहीं किया जा सकता वही क्या कहलाएगा, उसका मानक रूप कहलाएगा। या सबसे सरलतम रूप जो होगा, जिसके बाद वो फिर ना छोटा हो पाए, वही उसका क्या कहलाएगा, सरलतम रूप या मानक रूप है। कहने मतलब इसको हम इतना काटते हैं कि फिर उसको काटना, कहने मतलब इतनी बार काटते हैं कि उसके बाद वो कटना बंद हो जाए। जैसे 5/6, इसको काटेंगे, कटेगा नहीं। और काटने का रूल क्या होता है, जैसे 5/6 है तो इसमें हम कहें नहीं, इसमें 5 से इसको काट देते हैं, 5 करने में 5 और 6 करने में 6, ऐसा नहीं करना है। हमें कोई भी संख्या को सरलतम रूप में बदलना है, उसको विभाजित करना है, तो उसमें जो है तो जिस संख्या से अंश में भाग देंगे उसी संख्या से हर में भी भाग देना होता है। जैसे चलिए देखिए इसका सरलतम रूप कैसे निकालते हैं हम लोग। चलिए काटिए, चाकू मारिए भाई, तलवार मारिए, काटिए, देखिए कैसे कटेगा। चलिए 2 से ही मारते हैं, 2 रुपये जो तलवार इसे से मारते हैं, देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। कट जा रहा हमें लग रहा है भाई। चलिए कितना आ गया, 6 कितना आ गया, 9। अभी भी देखिए ये जिंदा है, कैसे? क्योंकि ये अभी भी कटेगा, कटेगा ना। ठीक, चलिए काटते हैं हम लोग, किससे भाग दे देते हैं। ये देखिए सम है, ये भी सम है, तो इसका मतलब 2 से तो अब कटने वाला नहीं है। तो अब किससे कटेगा, ये 3 से। देख लीजिए भाग के, देखिए 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, बिल्कुल 3 से विभाजित हो जा रहा है। तो करेंगे तो ये आ गया। अब ये कटेगा नहीं, ये भाई अब डेड हो चुका है, अब इसको मत काटो, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, इसका सरलतम रूप हो गया। अब इस कोई भी संख्या, परिमेय संख्या है, उसको इतना सरल कर दो कि उसके बाद वो सरल होना बंद हो जाए, वही उसका सरलतम रूप या मानक रूप कहलाता है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। 48/36 को ले लेते हैं हम लोग, इसको विभाजित करिएगा। चलिए आप लोग स्वयं प्रयास करिएगा, वीडियो रोक के आप लोग प्रयास करिएगा, ठीक है। हम तब तक सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। 2 से तो काटेंगे क्योंकि ये सम संख्या, चलिए काटते हैं फिलहाल, और भी कट जाएगा, लेकिन जो लोग नहीं उतना सोच पा रहे हैं वो लोग अपना 2 से ही शुरू करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से विभाजित हो जाएगा। छोटे छोटे कदमों के साथ बढ़िए इसको काटने के लिए। चलिए भाई 36 से ही इसको 2 से ही काटते हैं हम लोग, तो काटेंगे तो ये आ जाएगा 24, और ये आ जाएगा 2 करने में 2 18, तो नहीं 36 हो गया। फिर भी कट रहा है, ये भी सम है, ये भी सम है, फिर मारिए 2 से भाग दीजिए इसमें, तो फिर जब भाग देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 12/9। अब ये ऊपर सम हो गया, नीचे विषम हो गया। अब ये तो 2 से कटेगा नहीं, तो अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। जी हाँ बिल्कुल, 3 से हम लोग काटेंगे भाई, और ऐसी संख्या से काटेंगे जो ऊपर भी कट जाए और वही नीचे भी काट दें। तो इसको भाग देंगे तो 4 कितना आ जाएगा, 3। अभी विभाजित होगा नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें किसी भी अन्य संख्या से एक से चल जाएगा, फिर वही परिणाम प्राप्त होगा। तो उसने अब अन्य संख्या से अब ये नहीं विभाजित होगा, अब ये इसका सरलतम रूप हो गया। अब कह सकते हैं कि 48/36 का मानक रूप क्या होगा या सरलतम रूप क्या होगा, 4/3।
सरलतम रूप क्या होगा, 4/3। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये देखिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग स्वयं करिएगा। इसका मानक रूप ज्ञात करिए 24/36। इसका मानक रूप ज्ञात करिए 35/75। इसका मानक रूप ज्ञात कीजिए 51/13। इसका मानक रूप ज्ञात कीजिए 8/16। इसका मानक रूप ज्ञात कीजिए 225/125। इसका मानक रूप ज्ञात कीजिए, और करिएगा बैठ के आराम से, पढ़ना क्या होगा। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप लोग करिएगा, स्वयं से करिएगा। ठीक, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो रोक के आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, तो ये जो टॉपिक हो गए आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग अभी तक जो चर्चा कर चुके हैं किस पे, परमीय संख्या को अपरमीय संख्या छांटना, ये इस पर चर्चा हो गई। समतुल्य परमीय संख्या किसे कहते हैं, इस पर चर्चा हो गई। और सरलतम रूप या मानक रूप किसे कहते हैं, इस पर चर्चा हो गई है। हाँ, तो अब इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे अगले वाले जो छोटी और बड़ी संख्या है वो अगले वाले वीडियो में हम बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।